सौरभ, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हमें शहर जाना है तुम्हारी माँ को जेल से लेने। कल उनकी उम्र कैद की सज़ा ख़त्म हो रही है। श्यामलाल जी बोले। मामा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी को लेने शहर नहीं जाऊंगा। सौरभ बोला। लेकिन क्यों? श्यामलाल जी ने पूछा। वो मेरे पिता की हत्यारिन है, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। सौरभ बोला। तुम दुर्गा जीजी को गलत समझ रहे हो बेटा। श्यामलाल जी बोले। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें पिताजी को हंसिए से मारते हुए देखा था। सौरभ बोला। वो तुम्हारी आंखों का धोखा था। श्यामलाल जी बोले। मैंने किसी और को ये सब कहते हुए सुना होता तो अलग बात थी, लेकिन उस रात मैंने वो सब अपनी आंखों के सामने घटते देखा था। माना कि मैं उस समय 7 वर्ष का था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था कि कुछ समझ ना पाता। सौरभ बोला। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता का कत्ल किया, ये एकदम सच है, लेकिन किन हालातों में किया वो तुम्हें नहीं पता। श्यामलाल जी बोले। और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता की हत्यारिन वो औरत ही है। सौरभ बोला। तुम्हें गलतफहमी हो रही है बेटा। जो तुम्हारी माँ ने किया, यदि उसकी जगह मैं या तुम होते तो भी यही करते। श्यामलाल जी बोले। ऐसी क्या मजबूरी थी मेरी माँ की कि वो मेरे पिता की कातिल बन गई? सौरभ ने पूछा। सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं आज इस कहानी से पर्दा उठा ही देता हूँ। श्यामलाल जी बोले। जी, मैं भी सुनना चाहूँगा वो कहानी जिससे मेरी माँ मेरी नज़रों में निर्दोष साबित होती है। सौरभ बोला। तब श्यामलाल जी बोले। तो सुनो। और उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले की बात है। किसी गांव में रति शंकर शास्त्री रहा करते थे। जाति से ब्राह्मण थे और गांव के स्कूल में हेडमास्टर थे। स्वभाव से बड़े ही दयावान और सरल प्रकृति के व्यक्ति थे, इसलिए गांव वालों के कहने पर गांव के मंदिर के पुजारी भी बन गए थे। जितना हो सकता था वे गरीबों को भी दान दिया करते थे। उनकी नज़रों में सब बराबर थे, क्या ऊंची जात और क्या छोटी जात, वे सभी का आदर सम्मान करते थे। ईश्वर की दया से उनके पास सब कुछ था, बस अगर कुछ नहीं था तो वो थी संतान। उनकी पत्नी 4 बार गर्भवती हो चुकी थी और चारों बार उन्होंने मरी हुई संतान को ही जन्म दिया था। इस बात से शास्त्री जी और उनकी पत्नी शैलजा बड़े ही दुखी रहते थे। ब्याह काज और बच्चों के जन्म मुंडन में शास्त्री जी पूजा करवाने जाते, लेकिन उनकी पत्नी इस डर से कहीं ना जाती थी कि कोई ये ना कह दे कि यहाँ शगुन के काज में अब शगुन करने आ गई। दोनों पति पत्नी के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक बार फिर शैलजा उम्मीद से हुई। जो शैलजा के दिन बढ़ते जा रहे थे कि दोनों पति पत्नी एक अनजानी सी चिंता से ग्रसित होते जा रहे थे। पुष का महीना चल रहा था। अब शैलजा को 8वां महीना लग चुका था। अभी 9 महीने पूरे भी ना हुए थे कि एक रात शैलजा को एकाएक प्रसव पीड़ा होने लगी। रात का समय था, इसलिए घर में कोई नौकर या नौकरानी भी मौजूद नहीं थे। इसलिए रति शंकर शास्त्री जी रातों रात देह पर शॉल लपेटकर लालटेन हाथों में लेकर दाई माँ के घर उन्हें लेने भागे। दाई माँ के द्वार पर जाकर उनके किवाड़ों की सांकल जोर जोर से खड़काने लगे। चिमचिमाती आंखों से दाई माँ ने द्वार का किवाड़ खोला और शास्त्री जी को सामने देखकर पूछा। शास्त्री जी, आप इतनी रात गए, बहुरानी तो ठीक है ना? नहीं दाई माँ, शैलजा ठीक नहीं है, तभी तो तुम्हें लेने आया हूँ। शास्त्री जी बोले। काहे, का हुआ बहुरानी को? अभी तो 8वां महीना ही चल रहा है ना, अभी तो 1 महीना और है शिशु को आने में। दाई माँ बोली। नहीं अम्मा, उसे बहुत पीड़ा हो रही है, लगता है शिशु अभी आने वाला है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। शास्त्री जी बोले। बस आप यहीं ठहरो, मैं अपने काम का सामान ले लूं और शॉल ओढ़ लूं तो चलती हूँ आपके साथ। इतना कहकर दाई माँ भीतर गई और फौरन ही अपना सामान लेकर और शॉल ओढ़कर शास्त्री जी के साथ चल दी। और रास्ते में शास्त्री जी से बोली। शास्त्री जी, ईश्वर सब भला रखे, लेकिन 8वें महीने के पैदा हुए बच्चे बहुत कम ही बच पाते हैं। ये सुनते ही शास्त्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे बोले। अब जो भी हो दाई माँ, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, सब ऊपर वाले की मर्जी है, उसने जैसा लिखा होगा तो वही होगा। तब दाई माँ बोली। लेकिन शास्त्री जी, आप चिंता ना करें, मैं अपना जी जान लगा दूंगी, जो बन सकेगा सो करूंगी उस बच्चे के लिए।
बाकी सब उस ऊपर वाले के हाथ में है। फिर दाई माँ ने ऊपर वाले से दोनों हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु लाज रखियो, सब तुम्हारे भरोसे है। और फिर दाई माँ शास्त्री जी के साथ उनके घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में दोनों मकान में पहुंचे तो देखा शैलजा दर्द से तड़फ रही थी। फिर दाई माँ ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने शास्त्री जी से पानी गर्म करने को कहा तो उन्होंने पानी गर्म करके उन्हें दे दिया। दाई माँ ने अपनी सारी मेहनत लगा दी, कोई भी कसर ना छोड़ी। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो ना वो रोया और ना उसने कोई भी हरकत की। ये सुनकर शास्त्री जी का कलेजा मुंह को आ गया और वे वहीं अपनी कमर पर हाथ धरकर धरती पर बैठ गए। शैलजा भी होश में थी, वो भी ये सब देखकर जोर जोर से रो पड़ी। लालटेन की रोशनी में बच्चे का चेहरा चांद सा चमक रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर शैलजा फूट फूट कर रो पड़ी और उसकी आंखों के आंसुओं की बूंदें टप टप करके बच्चे के चेहरे पर गिरने लगी। बच्चे आंसुओं के गिरने पर एकाएक न जाने कौन सा चमत्कार हुआ, बच्चे में हरकत हुई, उसके हाथ पैर हिले और बच्चा रोने लगा। शैलजा ने बच्चे को खुशी के मारे अपने सीने से लगा लिया। बच्चे की रोने की आवाजें जब बंद कमरे के बाहर शास्त्री जी के कानों तक पहुंची तो उन्हें यकीन हुआ। तब दाई माँ दरवाजा खोलकर बाहर दौड़कर शास्त्री जी के पास आकर बोली, बधाई हो शास्त्री जी, बेटा हुआ है। मैं तो सोने के कंगन लूंगी। ये सुनकर शास्त्री जी बोले, सच? तुम सच कहती हो दाई माँ? क्या ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये सच है शास्त्री जी, जाओ जाकर अपने बेटे का मुंह देख लो, दाई माँ बोली। और फिर शास्त्री जी कमरे की ओर अपने बेटे का मुंह देखने भागे। शास्त्री जी जैसे ही कमरे में पहुंचे तो उन्हें देखकर शैलजा खुशी से रो पड़ी और उनसे बोली, लीजिए, आपका लल्ला आपका इंतजार कर रहा था। शास्त्री जी ने शैलजा से कुछ नहीं कहा, बस एक उत्साह भरी दृष्टि उस पर डाली और वे नवजात शिशु के पास चारपाई के नीचे बैठ गए और लालटेन की मध्यम रोशनी में उन्होंने कपड़े में लिपटे हुए शिशु को निहारा और होले से उसके माथे को चूमा। फिर शैलजा से बोले, मैं बाहर जा रहा हूँ, इतनी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। और ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई। जाते जाते शैलजा से कहते गए कि दाई माँ से कहो कि नन्हे को काला टीका लगा दे, कहीं मेरी नजर ना लग जाए उसे। उनकी इस प्रतिक्रिया पर शैलजा कुछ ना बोली, क्योंकि उसका और शास्त्री जी का अंतर्मन ही जानता था कि आज उन्हें जो खुशी मिली है वो उन दोनों के लिए अनमोल थी। इतने देवी देवता पूजने के बाद और न जाने कहां कहां मत्था टेकने के बाद आज उन दोनों को ये खुशी नसीब हुई थी। दाई माँ ने शिशु की नजर उतारकर उसे काला टीका लगा दिया, उसकी बलाइयाँ ली, फिर अपना नेग लेकर अपने घर चली गई। सुबह सुबह शास्त्री जी एक नौकरानी ढूंढ लाई जो 24 घंटे जच्चा और बच्चा की खिदमत में लगी रहे, और एक नौकरानी उन्होंने घर के लिए लगा ली जो घर का काम संभाले। छठे दिन शिशु की छठी पूजा की गई। आस पड़ोस के लोग खुशी खुशी शास्त्री जी के खुशी में शामिल होने आए। घर में कड़ी पकौड़ी, चने की दाल, दही बड़े और न जाने कौन कौन से पकवान पकाए गए। कुल देवी को भोग लगाया गया। आस पड़ोस ही उनका परिवार बन गया था, क्योंकि शास्त्री जी के परिवार के नाम पर एक चचेरा भाई था जो कि किसी के खून के जुर्म में जेल में बंद था। शैलजा के घर पे भी उसके बूढ़े माँ बाप के सिवाय कोई और ना था। 15 दिन बाद शैलजा कमरे से बाहर निकल आई। शास्त्री जी ने बच्चे के नामकरण की सोची और गांव वालों को भोज कराने का भी सोचा। फिर क्या था, इस कार्य में देर ना करते हुए शास्त्री जी ने जाने माने ज्योतिषी जी को बच्चे के नामकरण के लिए बाहर गांव से बुलवाया। साथ में नौटंकी का कार्यक्रम भी रखवाया, जिसमें नाचने के लिए सितारा बाई आई। भोज में तरह तरह के व्यंजन बनवाए, जिन्हें खाकर गांव वालों की तबीयत खुश हो गई। और लोगों की तबीयत खुश होने में जो कसर रह गई थी वो कसर सितारा बाई के नाच ने पूरी कर दी। अब आई बच्चे के नामकरण की बारी। उस समय शास्त्री जी मेहमानों का स्वागत करने में लगे थे। गांव की एक दो बुजुर्ग महिलाएं ही ज्योतिषी जी के पास बैठी थी। फिर ज्योतिषी जी ने माता को शिशु के साथ बुलवाया। शैलजा शिशु के साथ बाहर आई तो ज्योतिषी जी बच्चे को देखकर बोले, बहू रानी, बच्चा भाग्य का बड़ा ही तेज है, मन चाही चीज हासिल करके ही माना करेगा, बहुत तरक्की करेगा। लेकिन क्या ज्योतिषी जी? शैलजा ने पूछा। पिता की इज्जत पर कलंक लगाएगा, ऐसा वो जानबूझकर नहीं करेगा।
उससे भूलवश होगा। बालक की पिता के साथ ज़्यादा नहीं बनेगी, बच्चा हमेशा पिता के विरुद्ध रहेगा। ज्योतिषी जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। ये क्या कह दिया आपने ज्योतिषी जी? शैलजा बोली। हाँ बहू रानी, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, जो मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया, ज्योतिषी जी बोले। तब शैलजा बोली, ये तो अच्छा है कि बच्चे के पिता यहाँ मौजूद नहीं है, नहीं तो न जाने उनके दिल पर क्या बीतती। तब उन बुजुर्ग महिलाओं में से एक ने शैलजा से कहा, बहू रानी, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। बच्चे के पिता को इन सब बातों की भनक भी ना लगे, नहीं तो पिता और पुत्र के बीच अभी से दरार ना आ जाए। मैं तो ना कहूँगी उनसे कुछ भी, लेकिन अगर ज्योतिषी जी ने कह दिया तो? शैलजा बोली। बहू रानी, अगर आप चाहती हैं तो मैं भी शास्त्री जी से कुछ ना कहूँगा, ज्योतिषी जी बोले। जी, बहुत बहुत कृपया आपकी, शैलजा बोली। बच्चे का नामकरण करना है तो बच्चे के पिता को बुलवा लीजिए, ज्योतिषी जी बोले। जी, मैं उन्हें अभी बुलवा लेती हूँ, लेकिन कृपया करके आपने जो अभी कुछ देर पहले बच्चे के बारे में जो कुछ कहा है तो उनसे मत कहिएगा, नहीं तो वे बेवजह ही परेशान हो उठेंगे, शैलजा बोली। आप फिक्र ना करें बहू रानी, मैं उनसे कुछ ना कहूँगा, ज्योतिषी जी बोले। फिर शैलजा ने किसी नौकर द्वारा शास्त्री जी को वहाँ बुलवाया और ज्योतिषी जी ने बच्चे का नाम अभ्युदय शास्त्री रखा। नाम बहुत ही सुंदर था, इसलिए सभी को बहुत पसंद आया। रतिशंकर शास्त्री जी ने अभ्युदय को गोद में उठाया और भीतर कोठरी में ले गए। फिर अपने माता पिता की तस्वीरों के आगे उसका माथा टिकवाते हुए बोले, माँ बाबा, देखो आपका पोता अभ्युदय, इसे आशीर्वाद देकर इसके मंगल भविष्य की कामना कीजिए। नामकरण समारोह समाप्त हुआ और सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। उस रात बहुत दिनों के बाद शैलजा और रतिशंकर जी को एकांत में बात करने को मिला था। रतिशंकर जी शैलजा से बोले, और अभ्युदय की अम्मा, कैसा लग रहा है अपने बबुआ को देखकर? पहले तो शैलजा शर्माई, फिर बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं, कैसा लगेगा भला? अच्छा ही लगेगा ना, वर्षों की आज जो पूरी हो गई है, भगवान ने हमारी झोली खुशियों से भर दी, और का चाहिए भला। सही कहती हो शास्त्रनी, हम तो आस ही छोड़ चुके, तरसते थे कि न जाने कब संतान का मुंह देखने को मिलेगा। शास्त्री जी दुखी होकर बोले, तो अब काहे दुखी होते हो? अब तो सारे जहान की खुशियाँ मिल गई है आपको, तो अब काहे ऐसी सूरत बनाते हो? शैलजा बोली। हाँ शास्त्रनी, अब तुम भी लोगों के ब्याह मुंडन में सिर उठा के जा पाओगी, शास्त्री जी बोले। सच, मैं तो तरस गई थी इस दिन को देखने के लिए। ईश्वर नजर ना लगाए हमारी खुशियों को, शैलजा बोली। अब सब ठीक ही होगा, ईश्वर ने बहुत परीक्षा ले ली हम दोनों की, वे अब और परीक्षा ना लेंगे हमारी, शास्त्री जी बोले। सच, आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे और कुछ ना चाहिए, सब मिल गया मुझे, शैलजा बोली। हाँ, बस अभ्युदय को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे, बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरी तरह मेहनत कश और ईमानदार हो, ताकि लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी देखकर ये कहे कि जैसा बाप था वैसा ही बेटा निकला, शास्त्री जी बोले। शास्त्री जी के मुंह से अभ्युदय के लिए ऐसे शब्द सुनकर शैलजा कुछ परेशान सी हो उठी, क्योंकि उसे ज्योतिषी जी की कही बात याद आ गई। उसने मन में सोचा, शास्त्री जी को कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि अभ्युदय उनके कलंक का कारण बनेगा। शैलजा को परेशान देखकर शास्त्री जी ने पूछा, क्या बात है शास्त्रिनी, तुम एकाएक इतनी परेशान क्यों हो उठी? कुछ नहीं जी, ऐसे ही जरा थक गई हूँ, शैलजा बोली। ठीक है, तुम आराम करो, जब बबुआ जाग जाए और रोने लगे तो मुझे जगा लेना, मैं उसे संभाल लूँगा। तुम भी तो थक जाती हो उसे संभालते संभालते, शास्त्री जी बोले। जी ठीक है, और इतना कहकर शैलजा करवट बदलकर लेट गई और उसकी आंखों से 2 बूंदे आंसू भी टपक गए। शैलजा का अंतर्मन तड़फ रहा था कि उसने इतनी बड़ी बात अपने पति से छुपाई। उसका वश चलता वो अभी उन्हें सब कुछ बता देती, लेकिन बच्चे के भविष्य का सवाल था। ऐसा ना हो कि उन्हें सब पता चल जाए और उनका मन बच्चे से कट जाए। वो बाप बेटे के बीच अलगाव का कारण नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो भावनाओं में ना बही और उसने उस वक्त चुप रहना ही बेहतर समझा। दिन गुजरने लगे और अब अभ्युदय 6 महीने का हो चला था। 6 महीने का होने पर उसका अन्नप्राशन हुआ। शास्त्री जी ने सुनार से कहकर खास तौर पर अभ्युदय के लिए
चांदी के बर्तन बनवाए और अन्नप्राशन के दिन अभ्युदय को उसमें खाना खिलाया गया। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हुए, उनके लिए भी भोजन का इंतजाम किया। अब अभ्युदय धीरे धीरे और बड़ा हो रहा था। देखते ही देखते अब वो 2 साल का होने को आया, लेकिन ये समय भी पंख लगाकर उड़ गया और अब अभ्युदय को स्कूल में दाखिला दिलवाने का समय आ पहुंचा। अब शास्त्री जी ने सोचा कि वे अभ्युदय को गांव में तो नहीं पढ़वाएंगे। उन्होंने उसे शहर के स्कूल में दाखिला दिलवाने का सोचा, लेकिन इतना छोटा बच्चा शहर में अकेले कैसे रहेगा। इसलिए शास्त्री जी ने अपनी खानदानी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर शहर में छोटा सा मकान खरीद लिया और गांव के खेतों की देखभाल किसी और के हाथों में सौंप दी। फिर वे गांव के स्कूल की नौकरी छोड़कर शहर के उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे जहां उन्होंने अभ्युदय को दाखिला दिलवाया था। गांव के बुजुर्गों ने मना भी किया कि शास्त्री जी अपना पुश्तैनी घर छोड़कर शहर मत जाइए, लेकिन शास्त्री जी को अपने घर से ज्यादा अपने बेटे अभ्युदय शास्त्री के भविष्य की चिंता थी। कहते हैं ना, जो चीज़ इंसान को बड़ी मुश्किलों से मिलती है तो फिर उसकी नज़रों में उस चीज़ की कदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही शास्त्री जी के साथ हो रहा था। अब अभ्युदय स्कूल जाने लगा था। साल बीतते गए और उसने 4वीं पास कर ली। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के कारण उसकी अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी होती जा रही थी। वो शैलजा से अंग्रेजी में बात करता तो शैलजा कहती, बबुआ ये तुम हमसे मरी अंग्रेजी में गिटपिट ना किया करो, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। शैलजा की बात सुनकर दोनों बाप बेटे हंस पड़ते और शैलजा खिसकाई जाती। शैलजा के खिसियाने पर बाप बेटे फिर से ठहका मारकर हंस पड़ते। अब अभ्युदय 5वीं पास कर चुका था और बहुत अच्छे अंक लेकर पास हुआ था। माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। इसी तरह इतवार का दिन था। सब घर पर रहकर छुट्टी का आनंद उठा रहे थे। दोपहर का समय था। शैलजा रसोई घर में लगी हुई सबकी पसंद की चीजें बना रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो शैलजा ने शास्त्री जी से कहा, देखिए ना दरवाजे पर कौन है। हाँ अभी देखता हूँ। और ऐसा कहकर शास्त्री जी ने दरवाजा खोला और उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सन रह गई। उनके सामने उनका चचेरा भाई लल्लन खड़ा था, जिसके बेतरतीब उलझे हुए बाल, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए, जहां से उसका बालों भरा सीना झांक रहा था, दांत गुटके से रंगे हुए, गले में गमछा और कमर में कट्टा दबाए हुए उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर लल्लन ने झुककर शास्त्री जी के चरण स्पर्श किए और बोला, रति भैया आप अपने छोटे भाई को भूल गए का। तब शास्त्री जी थोड़ा संतुलित होते हुए उससे बोले, लल्लन तुम जेल से कब छूटे। तब लल्लन बोला, छूट गया, ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप। भला जेल में कोई मेरे फूफा मामा बैठे हैं जो मुझे छुड़वा लेंगे। वो तो अपने विधायक जी की कृपा है, उन्होंने ही मुझे छुड़वा लिया जेल से। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं ना, तो चुनाव के प्रचार के लिए मुझ जैसे कट्टाधारी लोगों की उनको ज़रूरत होती है, तो उनकी मेहरबानी से छोड़ गया मुझे। और बताइए आप कैसे हैं। मैं भी ठीक हूँ, शास्त्री जी बोले। और भौजाई कैसी है, लल्लन ने पूछा। वो भी ठीक है, शास्त्री जी ने जवाब दिया। भीतर आने को ना कहोगे का, यही सारी बातें कर लोगे। लल्लन बोला, आओ आओ भीतर आओ, शास्त्री जी ने गैर मन से कहा। फिर क्या था, लल्लन शास्त्री जी के घर के भीतर आ पहुंचा और वो जैसे ही वो भीतर पहुंचा तो अभ्युदय उसके सामने आ गया और शास्त्री जी से पूछा, बाबूजी कौन है ये। अभ्युदय को देखकर लल्लन ने शास्त्री जी से कहा, भैया ये चमत्कार कब हुआ। वैसे जेल में खबर मिली तो थी, लेकिन कानों को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब सामने देख लिया तो यकीन हो गया। बाबूजी कौन है ये, बताइए ना। अभ्युदय ने एक बार फिर से पूछा। तब लल्लन बोला, बेटा हम तुम्हारे चाचा हैं। ओ आप मेरे चाचा हो, आप कहाँ से आए हो, गांव से आए हो ना। अभ्युदय बोला, ना बेटा हम जेल से आए हैं। लल्लन बोला, ये जेल कौन सी जगह होती है, अभ्युदय ने पूछा। तब शास्त्री जी ने लल्लन को टोकते हुए कहा, बच्चे के सामने ये कैसी बातें कर रहे हो। गलती हो गई भाई साहब, माफ़ी दे दो, ये तो शरीफों का बच्चा है ना, एक आ जाने की जेल का होती है। लल्लन बोला। तभी शैलजा भी रसोई घर से बाहर ये देखने के लिए निकली कि कौन आया है।
और एकाएक लल्लन को देखकर वो भी हैरत में पड़ गई। और जैसे ही लल्लन ने शैलजा को देखा तो बोला, पाए लागू भौजी, कैसी हो? अब तो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। देवर जी आप? शैलजा ने कहा। हाँ, छूट गए जेल से, ऊपर वाले की कृपा है सब। अब आप लोगों की सेवा करेंगे, लल्लन बोला। अच्छा हुआ छूट गई, शैलजा रुखाई सी बोली। लगता है आप दोनों को हमारे जेल से छूटने की खुशी नहीं है, लल्लन ने पूछा। ऐसा नहीं है, शैलजा बोली। तो फिर पेट पूजा कराओ, बड़ी भूख लगी है, लल्लन बोला। ठीक है, तो आप बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक खाना परोसती हूँ। और फिर इतना कहकर शैलजा खाना परोसने में लग गई। अप्रैल का महीना था, थोड़ी गर्मी थी। शैलजा रसोई घर में घुसे घुसे वैसे भी पसीना पसीना हो गई थी। और लल्लन को अपने घर में देखकर उसका पारा और भी चढ़ गया था। उसे देखकर उसे अपना अतीत याद आ गया था। ये वही लल्लन था जब वो नई नई ब्याह कर ससुराल आई थी तो घर में अकेला पाकर लल्लन ने शैलजा पर झपटा मारा था। लेकिन शैलजा ने लल्लन के हाथ में जोर का काटा और खुद को छुड़वाकर रसोई घर में भागी। वहां उसने हंसिया उठाकर लल्लन को ललकार कर कहा था कि हिम्मत है तो आगे बढ़, आज तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फिर लल्लन शैलजा की ओर नहीं बढ़ा और उल्टे पैर वापस लौट गया। जब शास्त्री जी घर लौटे तो शैलजा ने उन्हें सब बता दिया। इस बात से शास्त्री जी बहुत नाराज हुए और शैलजा से बोले, मैं अभी नलायक के घर जाता हूँ उसकी खबर लेने। तब शैलजा बोली, सुनिए जी, बात मत बढ़ाइए, आपके उसके बीच कहाँ सुनी हुई और उसने आपको अपशब्द बोल दिए तो मैं भी सह नहीं पाऊंगी। वैसे भी सारा गांव जानता है कि उसका कैसे कैसे लोगों के साथ उठना बैठना, 24 घंटे गांजा पीता रहता है। गलती मेरी थी जो आपके घर पर ना होने पर मैंने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। मुझे क्या पता था कि वो नीच इस हद तक गुजर जाएगा। और फिर अगर कीचड़ में पत्थर उछालेंगे तो कुछ छींटे तो हम पर भी पड़ेंगे। आपको नहीं पता, यह समाज जरा सी बात पर तिल का ताड़ बना देता है। इस बार रहने दीजिए, अब से मैं कभी उसे घर में घुसने ही ना दूंगी। तब शास्त्री जी बोले, तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ, नहीं तो मैं आज उसे जिंदा ना छोड़ता। अब गुस्सा थूक दीजिए और दिमाग को ठंडा कीजिए, शैलजा बोली। फिर उस दिन के बाद ना तो लल्लन ने शैलजा के घर में कदम रखे और ना ही शैलजा और शास्त्री जी उसे अपने घर पर बुलाया। तीज त्योहार में उसे कभी न्योता ना दिया। और आज इतने साल बाद लल्लन को अपने घर में देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि अब उसे अपने पति और बेटे की चिंता थी, क्योंकि लल्लन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये सब बातें शैलजा रसोई घर में बैठकर सोच रही थी कि तभी लल्लन ने आवाज दी और शैलजा का ध्यान टूटा। लल्लन बोला, भौजी और करेला मिलेगा? हाँ, अभी आई। और इतना कहकर शैलजा करेला लेकर कमरे में पहुंची तो लल्लन बोला, भौजी कुछ भी कह लो, तुम खाना बहुत ही उम्दा बनाती हो। ये भरवा करेले, आ हा, मजा ही आ गया कसम से। कच्चे आम की चटनी और ये बूंदी का रायता तो इतना मजेदार बना है कि पूछो ही मत। ये कहकर ये अरहर की दाल पर लहसुन का तड़का, कम वक्त मन करता है कि बस खाए जाओ। अगर रायता और बचा हो तो दे दो। शैलजा रसोई घर में रायता लेने चली गई। फिर जो लल्लन ने दोबारा मांगा शैलजा ने उसकी थाली में परोस दिया। और तब लल्लन का पेट भर गया तो उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए शास्त्री जी से कहा, कसम से भाई साहब, आज खाना खाकर आनंद ही आ गया। जेल में तो वही पतली दाल और जली रोटियां खाकर मन उकता गया था। अब एक अच्छा सा बिस्तर मिल जाए तो एक नींद ले लूं। शास्त्री जी संकोच में पड़े थे कि क्या बोले और क्या ना बोले। उन्होंने सोचा था कि खाना खाकर चला जाएगा, लेकिन अब तो वो उनके घर में पनाह भी मांग रहा था। लल्लन के व्यवहार से शास्त्री जी का दिमाग भना रहा था। उनसे सहन तो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी वो लल्लन को सहन किए जा रहे थे। ये उनकी व्यवस्था कहिए या उनका सील भाव कहिए, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को अपने चेहरे पर प्रकट होने नहीं दिया था। नाराज होते हुए भी शास्त्री जी ने सबसे बाहर वाले कमरे में लल्लन को ठहरा दिया और सीलिंग फैन लगाकर बोले, जाओ लेट जाओ। वो रहा बिस्तर। फिर क्या था, लल्लन डकार मारकर बिस्तर पर पड़ गया और शाम तक सोता रहा। सांझ होने को आई थी। शैलजा आंगन में तुलसी चौरे पर दिया जलाकर शाम की आरती गा रही थी। इतने में शैलजा की आरती सुनकर लल्लन की आंख खुली
और बाहर आकर उसने अभ्युदय से एक गिलास पानी मांगा तो अभ्युदय ने लल्लन को एक गिलास पानी लाकर उसके हाथों में थमा दिया। लल्लन पानी का गिलास लेकर आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया। शैलजा की आरती खत्म हुई तो उसने तुलसी के चौराहे को प्रणाम किया और जाने लगी तो लल्लन बोला, भोजी तुम्हारा कंठ तो बड़ा ही सुरीला है। शैलजा ने लल्लन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। तब लल्लन दोबारा बोला, अब भी वही ऐंठन बाकी है तुम में। शैलजा ने तब भी कोई जवाब ना दिया और भीतर चली गई। आंगन में बाहर के द्वार से शास्त्री जी सब्जियों का थैला लेकर भीतर आ रहे थे और उन्होंने लल्लन के कहे बाद वाले शब्द सुन लिए थे, इसलिए उन्होंने लल्लन से पूछा, किसके ऐंठन की बात चल रही थी लल्लन? कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो भोजी से ऐसे ही कह रहा था। अच्छा जरा हम भी तो सुने, क्या कह रहे थे अपनी भोजी से? शास्त्री जी बोले, बस कुछ नहीं, ऐसे ही बातें चल रही थी। लल्लन बोला, और कब तक रुकोगे यहाँ? शास्त्री जी ने पूछा। मेरे यहाँ रहने से दिक्कत हो गई क्या आपको? आप कहे तो अभी चला जाता हूँ। लल्लन बोला, अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जल्द ही अपना और ठिकाना ढूंढ लो। शास्त्री जी बोले, मतलब आपका मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? लल्लन बोला, अब चाहे तुम कुछ भी समझ लो, ये तुम्हारी समझ है। शास्त्री जी बोले, हाँ भाई, मुझ जैसे खूनी कातिल को भला कौन शरीफ आदमी अपने घर में सहारा देगा? मैं तो अनाथ ठहरा, माँ बाप होते तो काहे को मुझे ये दिन देखना पड़ता। लल्लन बोला, अगर चाचा चाची होते तो जो तुम्हारे ढंग है ना, तो उन्हें देखकर शर्म के मारे दुनिया वालों से आंखें ना मिला पाते। अच्छा हुआ जो बेचारे ये दिन देखने से पहले ही स्वर्गवासी हो गए। शास्त्री जी गुस्से से बोले, भाई साहब आपने रोटी के 2 टुकड़े क्या खिला दिए? आप तो मुझ पर कुत्ते की तरह भौंकने लगे। लल्लन बोला, लल्लन जुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। शास्त्री जी चीखे, जब आपने छोटे बड़े का लिहाज नहीं रखा तो मैं लिहाज क्यों रखूं? लल्लन बोला, तो फिर निकल जाओ मेरे घर से। शास्त्री जी चिल्लाए, हाँ हाँ, रहना भी कौन चाहता है इस घर में? लल्लन बोला, तो फिर इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। शास्त्री जी गुस्से से बोले। फिर उसी वक्त लल्लन उनके घर से बाहर चला गया और लल्लन के इस प्रकार जाने से शैलजा परेशान हो उठी। वो भीतर बैठी सब सुन रही थी और उसने अभ्युदय को भी बाहर आने नहीं दिया था, लेकिन अब वो मन ही मन चिंता में डूबी जा रही थी और ये सोच रही थी कि शास्त्री जी ने नाहा की लल्लन से बैर मोल ले लिया, अब वो न जाने क्या करेगा। लल्लन के जाने के बाद शैलजा बाहर आकर शास्त्री जी से बोली, आपको उसे इतना कुछ नहीं सुनाना चाहिए था, ना सुनाता तो वो यहाँ से ना जाता और यहाँ टिका रहता तो तुम्हें रोजाना कुछ ना कुछ कहता रहता, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर होता। शास्त्री जी बोले, लेकिन आप जानते हैं ना कि उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। शैलजा बोली, बाद की बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी तो उससे छुटकारा मिल गया। कितनी गंदी निगाहों से देखता है वो तुम्हें। शास्त्री जी बोले, लेकिन मुझे डर लग रहा है। शैलजा बोली, डरो मत, मैं हूं ना। और इतना कहकर शास्त्री जी शैलजा के गाल पर तसल्ली भरा हाथ फेरकर हाथ मुंह धोने स्नान घर की ओर चले गए और इधर शैलजा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। शैलजा भीतर से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो लल्लन की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ थी। लल्लन का मेल जोल नेताओं और गुंडों के साथ था, जबकि उसका पति तो एक सीधा साधा समाज के अनुरूप चलने वाला इंसान था। उसके पति का फालतू लोगों और फालतू के व्यसनों से दूर दूर तक नाता नहीं था। लल्लन और उसका पति एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन दोनों भाइयों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। शैलजा यही सब सोच रही थी कि तब तक शास्त्री जी स्नान घर से हाथ मुंह धोकर निकल आए और शैलजा से बोले, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। शैलजा फौरन रसोई घर की ओर गई और मटके से एक गिलास पानी भरकर शास्त्री जी के हाथ में थमाते हुए बोली, मुझे न जाने क्यों अजीब सा डर लग रहा है। पगली, इतना क्यों डर रही हो? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शास्त्री जी बोले, आप आदमी है ना, हम स्त्रियों से पूछिए कि जब कोई उनकी गृहस्थी में बेवजह दखल अंदाजी करता है तो उनके दिल पर क्या बीतती है। शैलजा बोली, शास्त्रनी, तुम नाहक ही परेशान हो रही हो। वो घटिया इंसान है और उसकी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं, और उसको फटकार लगानी भी बहुत ज़रूरी थी। अब कभी दोबारा इस घर में घुसने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। मैंने जो किया सही किया
और तुम्हें ना डरने की ज़रूरत है और ना ही कुछ सोचने की। शास्त्री जी बोले, ठीक है, अब ज़्यादा ना सोचूंगी इस बारे में। शैलजा बोली, ठीक है, तो अब मुस्कुरा दो और देखो सब्जी वाले झोले में नरम नरम हरा हरा कटहल रखा होगा। आज उसकी शानदार तरकारी बनाकर खिला दो, साथ में प्याज का सलाद और हरा नींबू काट कर रखना मत भूलना। शास्त्री जी बोले। फिर शास्त्री जी की बात पर शैलजा मुस्कुरा दी और रसोई घर की ओर चल पड़ी रात का खाना बनाने के लिए। कुछ ही देर में शैलजा ने रात की रसोई तैयार कर ली और बाप बेटे के लिए खाना भी परोस दिया। कटहल की तरकारी खाकर शास्त्री जी बोले, वाह क्या उम्दा और शानदार तरकारी बनी है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है जादू। और फिर दोनों के खाने के बाद शैलजा ने भी खाना खाया और रसोई साफ करके आंगन में बर्तन धोए। फिर आंगन में बिछी दोनों चारपाई में मच्छरदानी लगाकर अपनी चारपाई पर लेट गए। शास्त्री जी भी अभी भी जाग रहे थे और अपने बगल में लेटे अभ्युदय को रामायण की कहानी सुना रहे थे। और कहानी सुनते सुनते शायद अभ्युदय सो चुका था। जब कहानी सुनते सुनते अभ्युदय ने कोई जवाब नहीं दिया तो शास्त्री जी ने बीच में ही कहानी सुनाना बंद कर दिया। इधर अपनी चारपाई पर लेटी शैलजा तारे देख रही थी और गहरी चिंता में डूबी थी। तभी शास्त्री जी ने पुकारा, शास्त्रनी सो गई का? ना, नींद नहीं आ रही। शैलजा ने जवाब दिया, तो तुम्हें भी कोई कहानी सुनाई का जिससे तुम्हें नींद आ जाए? शास्त्री जी बोले। शास्त्री जी की बात पर शैलजा हंसी और बोली, मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो कहानी सुनते सुनते सो जाऊं? छोटी बच्ची से कम भी तो नहीं हो, तभी तो नाहक परेशान हो रही हो। शास्त्री जी बोले, तो क्या करूं, नहीं भूल पा रही हूँ वो सब। शैलजा बोली, सब कुछ भूलकर सोने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा सोचोगी उतना ज़्यादा ही अपनी परेशानियों को बढ़ाओगी। शास्त्री जी बोले, आप सो जाइए, मैं भी सोने की कोशिश करती हूँ। और इतना कहकर शैलजा करवट लेकर सो गई और कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई। दिन यूं ही गुजर रहे थे और अभ्युदय बड़ा हो रहा था और इस बीच लल्लन कभी कभार शास्त्री जी के घर भी आता रहा। लेकिन अब वो वैसी कोई भी हरकत ना करता जो पहले किया करता था। बस शास्त्री जी से ये जरूर कहता कि घर का खाना खाने का मन करता है, इसलिए चला आता हूँ। हम जैसे आवारा लोगों को तो इतना ही काफ़ी है कहने के लिए कि परिवार के नाम पर कोई अपना तो है। लल्लन की बातें सुनकर शास्त्री जी को लगा कि अब शायद लल्लन सुधर गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन शैलजा को लल्लन पर अब भी भरोसा नहीं था। लेकिन वो करती भी क्या, क्योंकि वो जब शास्त्री जी से कहती कि लल्लन पर आंख मूंद कर भरोसा ना करे, तो शास्त्री जी उससे कहते कि वक्त हर इंसान को बदल देता है और अपना लल्लन भी अब बदल गया है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और अब अभ्युदय जवानी की ओर कदम रख रहा था। उसने 10वीं का इम्तिहान बहुत ही अच्छे अंकों से पास किया था। बेटे की तरक्की देखकर शास्त्री जी का सीना गर्व से फूल गया था। अब अभ्युदय ने 11वीं में दाखिला ले लिया था और शास्त्री जी अब उसकी पढ़ाई का खास ख्याल रख रहे थे। वो चाहते थे कि अभ्युदय आगे चलकर डॉक्टर बने और अपना अस्पताल वो गांव में जाकर खोले और वहाँ के लोगों का मुफ्त इलाज करे। यही सपना लेकर शास्त्री जी जी रहे थे। लेकिन एकाएक एक दिन उन्होंने अभ्युदय को एक पान की दुकान पर सिगरेट पीते देख लिया और वहीं जाकर अभ्युदय के गाल पर जोर का थप्पड़ रसीद कर दिया। एक थप्पड़ से ही अभ्युदय तिलमिला गया और यहीं से शुरू हो गई उसके मन में अपने पिता के प्रति नफरत। क्योंकि अभ्युदय को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके पिता ने उसे बीच बाजार सरेआम सबके सामने थप्पड़ मारा। धीरे धीरे ये बात उसके मन में घर कर गई और इस बात ने उसकी जिंदगी में जहर का काम किया। अभ्युदय सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगा और जब से ये बात लल्लन को पता चली तो उसने इस बात का फायदा उठाया और वो अकेले में अभ्युदय से मिलता और उसके पिता के खिलाफ उसके कान भरता। अभ्युदय तो नादान था, उसे जो भी लल्लन कहता वो उसे सच मान लेता। जो अभ्युदय बड़ा हो रहा था वो भी शास्त्री जी से बदजुबानी करने लगा था। शास्त्री जी उसकी बातों को ये कहकर टाल जाते कि अब लड़का जवान हो रहा है, शायद इसलिए ऐसा होता जा रहा है, समझदारी आ जाने पर खुद ही सुधर जाएगा। लेकिन शैलजा को ये बात बहुत खटक रही थी और वो अभ्युदय को समझाने की कोशिश भी करती, लेकिन अभ्युदय शैलजा की बातों को ज़्यादा अहमियत ना देता। इसी तरह दिन गुजरे और अभ्युदय ने 12वीं भी अच्छे अंकों से पास कर ली।
अब बारी थी कॉलेज में एडमिशन की। शास्त्री जी चाहते थे कि अभ्युदय मेडिकल की परीक्षा पास करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन अभ्युदय इस बात के लिए कतई राजी ना था और अभ्युदय ने शास्त्री जी की बात नहीं मानी और उसने कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया। और इस बात का फायदा लल्लन ने उठाया और वो एक दिन अभ्युदय को विधायक जी के पास ले गया। विधायक जी ने देखा कि नया लड़का है तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे कॉलेज के चुनाव में उम्मीदवार बनाकर पेश किया जाए। अगर जीत गया तो फिर कॉलेज में भी हमारा जलवा हो जाएगा। और यही सब सोचकर उन्होंने अपनी बात अभ्युदय के सामने रखी, लेकिन अभ्युदय इस बात के लिए तैयार ना हुआ। लेकिन लल्लन ने विधायक जी को आश्वासन दिया कि वो अभ्युदय को कॉलेज के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए मना लेगा। और फिर लल्लन ने अभ्युदय को काफ़ी समझाया और उससे कहा, बेटा अभ्युदय, क्या तुम जिंदगी भर अपने पिता की तरह रहना चाहते हो? तुम नहीं चाहते कि हर जगह तुम्हारी धाक हो, शहर में तुम्हारी तूती बोले, तुम्हारे एक इशारे पर बड़े से बड़ा काम यूँ चुटकियों में हो जाए। तुम अगर छात्र संघ के नेता बन गए ना तो फिर तुम्हारी चांदी ही चांदी हो जाएगी। लेकिन चाचा जी, ये सब बाबूजी को पसंद नहीं आएगा। वे वैसे भी मुझसे आजकल खफा खफा रहते हैं और यदि मैं चुनाव में खड़ा हो गया तो वे सदैव के लिए मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। अभ्युदय बोला। तब लल्लन बोला, लेकिन बेटा जरा सोचो तो, सत्ता बहुत बड़ी चीज होती है। अगर तुम चुनाव जीत गए तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। किसी किसी को ही ईश्वर ऐसा मौका देता है। अगर तुम उसे ठुकरा रहे हो, याद रखना जिंदगी में ऐसा मौका कभी कभी ही आते हैं। आपकी बात तो ठीक है चाचा जी, लेकिन बाबूजी इसके लिए नहीं मानेंगे। अभ्युदय बोला, अरे ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन तुमसे नाराज रहेंगे, लेकिन इसके बाद जब तुम्हें लोग नेताजी नेताजी कहकर पुकारेंगे ना तो वे अपना सारा गुस्सा भूल जाएंगे। लल्लन बोला, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं डॉक्टरी ना पढ़कर बाबूजी का पहले ही इतना दिल दुखा चुका हूँ, इसलिए अब मैं उनका और दिल नहीं दुखा सकता। अभ्युदय बोला, पागलों जैसी बात मत करो बेटा, थोड़ा सोच समझ कर ही फैसला लेना। कोई जल्दबाजी थोड़ी ही है। कुछ दिन ठंडे दिमाग से सोच लो, फिर विधायक जी को जवाब देना। लल्लन बोला, आप कहते हैं तो कुछ दिन और सोचकर देखता हूँ। अगर मन नहीं माना तो मैं चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा। अभ्युदय बोला, हाँ बेटा, ऐसी कोई जल्दबाजी थोड़ी है, इत्मीनान से सोच लो। लल्लन बोला। और फिर उस दिन के बाद अभ्युदय ने लल्लन से बिल्कुल ही मिलना जुलना छोड़ दिया। उसे कॉलेज का नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो छात्र संघ का नेता बनकर अपने पिता का और दिल नहीं दुखाना चाहता था। तभी शास्त्री जी के स्कूल में एक घटना घटी। प्रिंसिपल साहब ने सभी मास्टरों की तनख्वाह शास्त्री जी से सुरक्षित रखने की कही, तो उन्होंने उसे प्रिंसिपल के ऑफिस की अलमारी में सुरक्षित रखकर ताला लगा दिया। और ये बात वहाँ के चपरासी को पता चल गई तो उसने अलमारी की नकली चाबी बनवाकर सारे रुपए अलमारी से उड़ा लिए। अब बेचारे शास्त्री जी पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया, क्योंकि ये बात प्रिंसिपल और शास्त्री जी के बीच की बात थी। ये बात उन दोनों के अलावा और किसी को नहीं पता थी। अब शास्त्री जी बुरे फंसे, क्योंकि उनके ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लग गया था और प्रिंसिपल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि चोरी शास्त्री जी ने ही की है। तो पुलिस की जीप शास्त्री जी के दरवाजे पर आई और उन्हें चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस थाने उठाकर ले गई। शास्त्री जी के लिए ये बात डूब मरने वाली थी। उन्हें इस बात से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। खबर सुनकर अभ्युदय दौड़ा दौड़ा पुलिस थाने पहुंचा और सारी बात सुनकर उसे केवल विधायक जी ही याद आए। इसलिए वो उनके पास पहुंचा और उनसे बोला, विधायक जी, मेरे पिता निर्दोष है, उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्होंने सारी उम्र केवल ईमानदारी से काम किया है। चोरी का इल्ज़ाम उन पर बदनुमा दाग है। यदि उन पर चोरी का इल्ज़ाम सच हो गया तो वे जीते जी मर जाएंगे। कृपया उन्हें बचा लीजिए। अब सब कुछ आप पर है, आप ही उन्हें बचा सकते हैं। हाँ, हम शास्त्री जी को जेल से छुड़वाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि उन पर लगा इल्ज़ाम भी झूठा साबित हो जाए। लेकिन तुम्हें भी हमारी बात माननी पड़ेगी। विधायक जी बोले, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, बस आप मेरे बाबूजी को जेल से छुड़वा लीजिए। अभ्युदय बोला। और फिर विधायक जी की सिफारिश पर शास्त्री जी को जेल से जमानत पर रिहा कर लिया गया। और पुलिस ने जब केस की जांच पड़ताल की तो पता चला कि स्कूल का चपरासी ही चोर है,
शास्त्री जी पर लगा इल्जाम दूर हो गया, लेकिन मजबूरी में विधायक जी के कहने पर अभ्युदय को छात्र संघ के चुनाव में उम्मीदवार बनना पड़ा। इस बात से शास्त्री जी गुस्सा तो हुए, लेकिन अभ्युदय ने उनसे कहा कि बाबूजी, मुझे विधायक जी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसी शर्त पर वे आपको जेल से छुड़ाने के लिए तैयार हुए थे। मैंने उनसे वादा किया था कि जैसा वे कहेंगे वैसा मुझे मानना पड़ेगा। अभ्युदय की बात सुनकर अब शास्त्री जी के पास कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया था, इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही सबकी भलाई समझी। इधर अभ्युदय छात्र संघ के चुनाव में खड़ा हुआ और भारी मतों से विजय भी हुआ, क्योंकि उसे जिताने के लिए विधायक जी ने अपनी एडी चोटी का जोर लगा दिया था। अभ्युदय के चुनाव जीतने पर सब खुश हुए, लेकिन शास्त्री जी को इस बात की कोई खुशी नहीं हुई। वे कभी भी अभ्युदय को इस राह पर चलता हुआ नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह समझते थे कि अब अभ्युदय की गिनती शरीफ लोगों में नहीं होगी। एक ही संतान, वो भी ऐसी राह पर, ये शास्त्री जी को कभी गवारा ना था। दिन गुजरने लगे। अब अभ्युदय पढ़ाई में ना ध्यान देकर नेतागिरी में ध्यान दे रहा था। वो देर रात तक घर लौटता और अब तो कभी कभी पीकर भी घर लौटने लगा था, लेकिन ये बात केवल शैलजा तक सीमित थी। उसने अभी शास्त्री जी से ये बात नहीं बताई थी, लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छुप ना सकी। एक रात जब अभ्युदय पीकर जीप से कुछ लोगों के साथ घर लौटा, तो तब शास्त्री जी जाग रहे थे और उस रात उन्होंने ही घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही अभ्युदय लड़खड़ाते हुए घर में घुसा तो शास्त्री जी का मन शराब की बू से भर गया। तो उन्होंने अभ्युदय से पूछा, तुम क्या शराब पीकर आए हो? बाबूजी, वो दोस्तों ने पिला दी तो मैं क्या करता? अभ्युदय बोला, तुम कुछ ना करो, बस ऐसे ही शराब पीकर खानदान का नाम बदनाम करते रहे। शास्त्री जी बोले, बाप बेटे के बीच ज्यादा बहस ना हो जाए। यही सोचकर शैलजा बीच में आकर शास्त्री जी से बोली, सुनिए ना, सारा मोहल्ला सो रहा है, जो बात करनी है सुबह कीजिएगा, वैसे भी वो अभी होश में नहीं है। फिर शास्त्री जी ने शैलजा की बात मानकर अभ्युदय को जाने दिया। जब सुबह हुई तो अभ्युदय जागते ही आंगन में टहलने लगा, क्योंकि उसके सिर में ज्यादा पी लेने से दर्द हो रहा था। तब शास्त्री जी भी आंगन में आए और उन्होंने अभ्युदय की क्लास लेनी शुरू कर दी। वे उससे बोले, बेटा, बहुत नाम रोशन कर रहे हो खानदान का, क्या बात है? हम बूढ़े बुढ़िया को समाज में रहने लायक छोड़ोगे या नहीं? शास्त्री जी की बात पर अभ्युदय कुछ ना बोला, बस यूं ही मौन खड़ा रहा। तो शास्त्री जी और ज्यादा बिफर पड़े और फिर बोले, कुछ बोलोगे भी साहबजादे, या मुंह में दही जमा रखा है? मुझसे गलती हो गई बाबूजी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अभ्युदय बोला, ये गलती नहीं है बेटा, ये तुम जानबूझकर करते हो। शास्त्री जी बोले, बाबूजी, वो दोस्तों के कहने पर थोड़ी सी पी ली थी। अभ्युदय सिर झुकाते हुए बोला, थोड़ी सी नहीं पी थी बेटा, इसे थोड़ी सी नहीं कहेंगे। आपके पैर लड़खड़ा रहे थे और हालत अस्त व्यस्त थी। थोड़ी सी पीकर ऐसी दशा नहीं होती। और कल को अगर दोस्त कुएं में कूदने को कहेंगे तो क्या तुम कुएं में कूद जाओगे? जब तक स्वयं की मनसा ना होना तो कोई भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। शास्त्री जी बोले, आइंदा से ऐसी गलती अब ना होगी बाबूजी। अभ्युदय बोला, आज से तुम्हारा यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद, और खासकर तुम्हारे पैर रात को तो घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए। यहाँ जिंदगी बिता दी अपनी आबरू बचाते बचाते, और ये साहबजादे आबरू डुबाने में लगे हैं। शास्त्री जी बोले, अब इतनी पाबंदी भी ठीक नहीं है, जवान लड़का है, दोस्तों के साथ तो घूमेगा ही। शैलजा बोली, शास्त्रीन, तुम ज्यादा तरफदारी ना करो अपने सुपुत्र की, ये सब किया किराया तुम्हारा ही है। शास्त्री जी गुस्से से बोले, अब आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? शैलजा ने पूछा, तो फिर किसे दोष दूं? तुम दिन भर घर में रहती हो, या ये भी नहीं देख सकती कि लड़का दिन भर क्या करता है, कहाँ जाता है, उसकी संगत किसके साथ है? शास्त्री जी बोले, अब आप तो मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। मैं अकेली क्या क्या देखूं, आपकी गृहस्थी संभालूं या आपका लाल? शैलजा रोते हुए बोली, बस बस, ज्यादा टेसुए बहाने की जरूरत नहीं है, इस पर भी थोड़ी नजर रख लिया करो। बड़े आए लाड साहब बने फिरते हैं, किसी काम के नहीं है, और वैसी ही माँ भी है, जरा जरा सी बात पर तुनक जाती है। शास्त्री जी बोली, अब आप जहर उगलेंगे तो रो ना तो क्या करूं? शैलजा बोली, हाँ हाँ, अब रोना धोना बंद करो, जाओ अपने साहबजादे को जाकर नींबू पानी पिलाओ।
अभी तक बेचारे का सिर बना रहा होगा, और मैंने जो बातें सुना दी है तो उससे तो और बेचारे का भेजा गर्म हो गया होगा। शास्त्री जी बोले, ये बात आप नरमी से भी तो कह सकते हैं। शैलजा बोली, सुनो शास्त्रीन, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी केवल सही तरीके से गुजारी है और यही आशा मैं अपनी संतान से भी रखता हूँ। शास्त्री जी बोले, ठीक है, मैं सब समझ गई। और फिर इतना कहकर शैलजा भीतर चली गई और अभ्युदय को भी भीतर आने का इशारा किया। शैलजा ने फौरन ही अभ्युदय को नींबू पानी बनाकर दिया और उससे बोली, बेटा तू वही काम क्यों करता है जिससे तेरे बाबूजी को चिढ़ है। माँ ये सब जानबूझकर नहीं करता और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी हरकतों से बाबूजी को बुरा लगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे गलती हो ही जाती है। अभ्युदय बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से याद रखना कि तुझसे कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे तेरे बाबूजी को ठेस पहुँचे। शैलजा बोली, हाँ माँ, आगे से याद रखूंगा। अभ्युदय बोला। और माँ बेटे में यूं ही वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सभी आश्चर्यचकित थे और सुबह सुबह कौन आ धमका। और फिर शैलजा ने किवाड़ खोले तो सामने जो देखा वो देखकर वो भौचक्की सी रह गई, क्योंकि वहाँ लल्लन था और उसके साथ एक स्त्री थी जो घूंघट में छुपी थी। उस स्त्री से लल्लन ने कहा, खड़ी क्यों हो, भौजाई के चरण स्पर्श करो। लल्लन के कहने पर उस महिला ने फौरन ही शैलजा के चरण स्पर्श कर लिए तो शैलजा बोली, बस बस खुश रहो। तब लल्लन शैलजा से बोला, पहचाना कौन है। तब शैलजा ने परेशान होकर ना के जवाब में सिर हिलाया और बोली, कुछ नहीं। तब लल्लन बोला, देवरानी लाए हैं तुम्हारे लिए। देवरानी, ये सब कब हुआ। शैलजा ने पूछा। सब कुछ बाहर ही पूछ लोगी, भीतर आने को ना कहोगी का। लल्लन बोला, अरे हाँ हाँ भीतर आओ। शैलजा बोली। फिर शैलजा ने नई बहुरिया के लिए एक साफ सुथरी दरी बिछा दी और उससे बोली, बैठ जाओ बहुरिया। तब तक शास्त्री जी भी वहाँ पहुँचे और वहाँ का नज़ारा देखकर लल्लन से बोले, ये सब क्या है। तब लल्लन बोला, कल ही जल्दबाजी में मुझे सुकन्या से ब्याह करना पड़ा। ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी जो इस बुढ़ापे में ऐसा कदम उठाना पड़ा। शास्त्री जी ने पूछा। तब लल्लन बोला, बेचारी दुखियारी है, विधायक जी के यहाँ काम करती थी, महाराजनी थी, खाना पकाती थी, कम उम्र में विधवा हो गई थी, 17-18 साल का एक बेटा भी है। 1 साल से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। कल विधायक जी की पत्नी ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ देख लिया तो बवाल मचा दिया। सुकन्या से बोली कि ये नैन मटक्का यहाँ नहीं चलेगा, ये शरीफों का घर है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो किसे किसे जवाब देते फिरेंगे, अपना हिसाब कर और ये घर छोड़कर इसी वक्त चली जा। ये सब सुनकर सुकन्या रोने लगी और विधायक जी की पत्नी का शोर सुनकर विधायक जी भी वहाँ आ गए और मुझसे पूछा कि क्या बात है। तो विधायक जी की पत्नी बोली, उससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो। इन दोनों के बीच नैन मटक्का चल रहा है और किसी को कुछ पता भी चल गया तो किस किस को जवाब देते फिरेंगे। तब विधायक जी ने मुझसे पूछा और मैंने सब कुछ साफ साफ कह दिया। तब विधायक जी बोले, अगर एक दूसरे को पसंद करते हो तो ब्याह कर लो, इस गरीब विधवा को सहारा मिल जाएगा और तुम्हें रोटी पानी का आराम हो जाएगा। फिर विधायक जी की बात मानकर कल रात ही मैंने मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसका बेटा अभी हमारे साथ नहीं आया, वो घर पर है। ओह, तो ये बात है। शास्त्री जी बोले, हाँ, आप लोगों के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम दोनों का जीवन संवर जाएगा। लल्लन बोला, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तुम दोनों हमेशा यूं ही खुश रहो। ये कहकर शास्त्री जी भीतर गए और बाहर आकर शैलजा के हाथ में 5100 रुपये देकर बोले, ये बहुरिया को मेरी ओर से दे दो और कुछ अच्छा सा खाना बनाकर बहू को खिलाओ। फिर बाजार चली जाना बहू के साथ और अच्छी सी 2-3 साड़ियाँ दिलवा लाना। बहू हमारे घर पहली बार आई है, उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। और इतना कहकर शास्त्री जी अपने कमरे में चले गए। फिर शैलजा सुकन्या बहू के साथ बाजार जाकर कुछ साड़ियाँ और श्रृंगार का सामान दिलवा लाई और उस रात शैलजा ने सुकन्या को अपने घर ही रोक लिया। दूसरे दिन ही उसे जाने दिया। अब लल्लन की भी गृहस्थी बस गई थी, इसलिए लल्लन की भी शराब पीने की आदत छूटती जा रही थी। सुकन्या बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। उसने आते ही लल्लन को और गृहस्थी को संभाल लिया। सुकन्या अपनी जेठानी शैलजा का भी बहुत मान करती थी, लेकिन सुकन्या का बेटा
शक्ति मोहन वैसा ना सोचता था जैसा कि सुकन्या शैलजा के परिवार के बारे में सोचती थी। शक्ति मोहन जब भी शास्त्री जी के घर आता तो उसे बहुत ही ईर्ष्या होती। वो भी कम समय में ही अभ्युदय की तरह सब कुछ हासिल करना चाहता था। वो भी अभ्युदय की तरह सब कुछ पाना चाहता था, लेकिन अभ्युदय के मन में शक्ति के लिए कोई बैर नहीं था। वो उसे अपना भाई ही समझता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और दोनों की उम्र अब शादी लायक हो आई थी। अभ्युदय इस बार फिर से छात्र संघ का चुनाव जीत गया था और शक्ति भी हमेशा उसके साथ साथ ही लगा रहता, क्योंकि सुकन्या का आदेश था कि तुझे अपने बड़े भाई का साया बनकर हमेशा उसके साथ रहना है। और शक्ति को मजबूरन सुकन्या की बात माननी पड़ती। वो शक्ति से हमेशा कहती कि बेटा, जो कुछ भी हो, अब वे सभी हमारा परिवार है। तुम्हारी ताई अभ्युदय और तुम में कोई भेदभाव नहीं रखती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू भी ऐसा ही करे। तू भी अभ्युदय को अपने सगे भाई की तरह आदर दे, क्योंकि शास्त्री जी यदा कदा लल्लन की रुपयों से सहायता भी कर देते थे, इसलिए लल्लन को भी अपने भाई का मान रखना पड़ता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक हादसा हो गया। लल्लन और सुकन्या वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे थे और उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और वे दोनों स्वर्ग सिधार गए। इस बात से शास्त्री जी का मन बहुत ही आहत हुआ। शैलजा भी सुकन्या के जाने से बहुत दुखी हुई, क्योंकि सुकन्या शैलजा को अपनी बड़ी बहन की तरह ही चाहती थी। अब क्या था, शैलजा को शक्ति पर दया आई और उसने शक्ति को अपने घर में आसरा दे दिया। इस बात का फायदा शक्ति ने उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो उस पर रोक लगाने वाली सुकन्या भी जिंदा नहीं थी। उसे शैलजा मनमाना पैसा देती थी, इसलिए वो बिगड़ता जा रहा था। इधर अभ्युदय को अपनी नेतागिरी से फुर्सत नहीं थी। वो भी शक्ति की हरकतों पर ध्यान नहीं दे पाता था। शक्ति को बिगड़ता देख शैलजा को बहुत चिंता हुई और उसने मन में सोचा, अगर शक्ति की जिंदगी बर्बाद हो गई तो मैं ऊपर जाकर सुकन्या को क्या जवाब दूंगी। लोग तो यही कहेंगे ना कि बिन माँ बाप का लड़का था, ताई के सिर पर बोझ था, इसलिए ताई से संभाला ना गया और ताई के कारण लड़के का जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए उसने शक्ति का ब्याह करने का सोचा, लेकिन इसके लिए पहले अभ्युदय का ब्याह होना जरूरी था, तभी तो वो शक्ति का ब्याह कर पाएगी। शायद पत्नी आने से शक्ति सही रास्ते पर आ जाए, जैसे सुकन्या के आने पर लल्लन सही रास्ते पर आ गया था। और उसने इस विषय पर शास्त्री जी से बात की तो शास्त्री जी बोले, शास्त्राइन, अब दोनों लड़कों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम दोनों की माँ हो, तुम्हें जो भी सही लगता है वो करो। और फिर शास्त्री जी के जवाब के बाद शैलजा ने अभ्युदय से ब्याह के लिए कहा तो अभ्युदय बोला, माँ, इन सब झमेलों में पड़ने का मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मुझे अपनी नेतागिरी देखने दो। तब शैलजा बोली, शक्ति की आदतें ठीक नहीं है, उसकी पत्नी आ जाएगी तो शायद वो सुधर जाए, तो तुम उसका ब्याह कर दो। अभ्युदय बोला, कैसा अंधेर मचा रहा है तू, बड़े के कवारे होते छोटे का ब्याह कैसे कर दूं। शैलजा बोली, तो क्या हो गया। अभ्युदय बोला, ऐसा नहीं होता, ये समाज है, सबको जवाब देना पड़ता है। कल को लोग पूछेंगे कि बड़े का ब्याह ना होके छोटे का ब्याह काहे हो रहा, तो किसे किसे जवाब देते फिरेंगे। शैलजा बोली, कह देना बड़े ने राजनीति के चलते बैरागे ले लिया है। अभ्युदय बोला, बैरागे ले तेरे दुश्मन, मैं तो बिना परपोता खिलाए ना मरने वाली। शैलजा बोली, माँ, तुम शक्ति के बच्चों को खिलाकर अपना मन खुश कर लेना। अभ्युदय बोला, नहीं, परसों एकादशी है, मैंने तिवारी जी को बुला लिया है, वे अपने रिश्तेदारों के साथ तुझे देखने आ रहे हैं। शैलजा बोली, माँ, ये तुमने क्या किया, मुझसे बिना पूछे ही उन्हें क्यों बुला लिया। अभ्युदय बोला, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, परसों तू घर पर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, साफ सुथरे कपड़े पहनकर नहा धोकर ही उन सबके सामने आएगा। शैलजा बोली, माँ, अब तुम जिद कर रही हो। अभ्युदय बोला, ये जिद नहीं है बेटा, मेरे भी तो कुछ अरमान है, वो तो पूरे कर लेने दे। तूने डॉक्टरी नहीं पढ़ी तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये इच्छा तो पूरी कर दे अपने बूढ़े माँ बाप की। शैलजा बोली, माँ, जैसा तुम ठीक समझो। अभ्युदय बोला, मेरा अच्छा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, और हाँ, ये रींछ जैसे बाल और दाढ़ी बनवा लियो, वे लोग अपनी बेटी के लिए दूल्हा देखने आ रहे हैं, मदारी का भालू नहीं। शैलजा बोली, तुम भी ना माँ। अभ्युदय बोला और शैलजा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। फिर क्या था, एकादशी का दिन भी आ पहुँचा।
शैलजा ने एक ही दिन में दर्जी से अभ्युदय के लिए नए कुर्ते पायजामा सिलवा दिया। सुबह से दोपहर तक तो अभ्युदय घर पर था, लेकिन शाम होते ही वो घर से गायब हो गया। सभी अभ्युदय का इंतजार करके थक गए, लेकिन अभ्युदय घर ना लौटा। तब लड़की के पिता बोले, तो शास्त्री जी अब हम चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपका बेटा लौटेगा, शायद उसका ब्याह करने का इरादा नहीं है। इस पर शास्त्री जी बोले, मुझे माफ कर दीजिए तिवारी जी, मैं अपने बेटे की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तब तिवारी जी बोले, ऐसा मत कहिए शास्त्री जी, अब आपके बेटे के कारण आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप या मैं, हम दोनों अब किसी के ब्याह के लिए ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। मैंने तो सोचा था कि इतना अच्छा घर है, इतने शरीफ लोग हैं, मेरी बेटी यहाँ आकर बहुत खुश रहेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर है। ऐसा ना कहिए तिवारी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी की शादी इसी घर में होगी। शास्त्री जी बोले, ना शास्त्री जी, आप ऐसा कोई वादा ना करें जो पूरा ना हो सके। मैं नहीं चाहता कि मेरी नज़रों में आपकी प्रतिष्ठा कम हो। मेरे लिए रिश्तेदारी इतनी ज़रूरी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी और मेरी मित्रता सदैव यूं ही कायम रहे। तिवारी जी बोले, ये तो आपका बड़प्पन है तिवारी जी, नहीं तो मेरे बेटे की इस हरकत पर किसी भी बेटी का बाप 100 बातें सुनाए बिना ना रहता। शास्त्री जी बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से खफा नहीं हूँ, लेकिन मन में हमेशा यही मलाल रहेगा कि काश मेरी बेटी इस घर की बहू बनती। तिवारी जी बोले, मुझे अफसोस है तिवारी जी कि आपकी ये इच्छा अधूरी रह गई। शास्त्री जी बोले, आप अफसोस ना जताइए शास्त्री जी, शायद मेरी बेटी के भाग्य में इस घर की बहू बनना नहीं लिखा था। तिवारी जी बोले, शास्त्री जी और तिवारी जी के मध्य वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी शैलजा बोली, अगर आप दोनों बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। जी बहन जी कहिए। तिवारी जी बोले, मैं सोच रही थी अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप अपनी बेटी का ब्याह हमारे गोद लिए बेटे शक्ति मोहन से कर दीजिए। इससे आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और दोनों परिवारों का सम्मान भी बना रहेगा। बहन जी, आपका सुझाव तो अच्छा है, लेकिन यदि आप बुरा ना माने तो पहले मैं अपनी पत्नी और परिवार वालों से इस विषय में पूछ लूं, फिर कहीं जाकर आपको कोई जवाब दूंगा। तिवारी जी बोले, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आखिर आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है और आपको ये फैसला सबकी रजामंदी के बाद ही लेना चाहिए। शास्त्री जी बोले, जी बहुत बढ़िया, तो मैं आपको अपने परिवार से पूछकर बताता हूँ कि उन सभी का क्या जवाब है। तिवारी जी बोले, जी इत्मीनान से सोच समझकर ही फैसला लीजिएगा, और यदि आपको इस रिश्ते से इनकार भी होगा तो हम बुरा नहीं मानेंगे। जब सब राजी हो जाए तभी बात आगे बढ़ाइएगा। शास्त्री जी बोले, बहुत बहुत आभार आपका, तो फिर हम सभी को जाने की इजाज़त दीजिए। और फिर इतना कहकर तिवारी जी अपने रिश्तेदारों के साथ वापस लौट गए। शास्त्री जी ने उन सभी को दुखी मन से विदा किया, और इधर ना शास्त्री जी ने रात का खाना खाया और ना ही शैलजा ने। आज तो शैलजा भी अभ्युदय के आचरण से दुखी थी। उसने सोचा, आज लौटने दो अभ्युदय को, ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। और आधी रात गए जब अभ्युदय लौटा तो शैलजा ने दरवाज़ा खोला और सामने उसने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गई, क्योंकि अभ्युदय को लेकर उसके दोस्त आए थे, साथ में शक्ति मोहन भी था। अभ्युदय के माथे पर पट्टी बंधी थी और बाएं हाथ में प्लास्टर था। अभ्युदय को शैलजा ने ऐसी हालत में देखा तो उसने शक्ति मोहन से पूछा, शक्ति क्या हुआ अभ्युदय को? तब शक्ति बोला, ताई जी पहले अभी भैया को भीतर लेने दीजिए, उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, फिर मैं आपको सब बताता हूँ कि अभी भैया के साथ क्या हुआ है। हाँ हाँ चलो चलो, इसे भीतर लेकर चलो, शैलजा बोली। शास्त्री भी ये सब देख रहे थे और अभ्युदय की ऐसी हालत देखकर वे भी मौन थे। वे भी उन सबके संग अभ्युदय के कमरे में गए। उन्हें भी जानना था कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। और फिर अभ्युदय के सभी दोस्त उसे कमरे में लिटाकर चले गए। और तब शक्ति बोला, ताई जी जो अभी भैया की विरोधी पार्टी का नेता है शिवराज चौहान, उसने ही भैया का ऐसा हाल बनाया है। क्यों, मेरे बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा था? शैलजा ने पूछा। भैया ने कुछ नहीं किया था, गलती शिवराज की ही थी। शक्ति बोला, तेरे कहने का मतलब क्या है? शैलजा ने पूछा। तब शक्ति बोला, कुछ नहीं ताई जी, एक दिन शिवराज ने कॉलेज में किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर दी थी
और उस लड़की ने जाकर अभी भैया से शिकायत कर दी तो अभी भैया ने शिवराज से इस विषय पर बात करनी चाहिए। लेकिन शिवराज अभी भैया से अकड़ कर बोला, क्यों बे, वो लड़की तेरी बहन लगती है क्या, जो तू उसकी सिफारिश लेकर मेरे पास आया है। शिवराज के ऐसा कहने पर भी भैया तब भी शांत तरीके से शिवराज से बोले, वो मेरी बहन हो या किसी और की, लेकिन तुम्हें किसने अधिकार दिया उससे छेड़छाड़ करने का। तू कौन होता है मुझे ज्ञान देने वाला, तू जाकर अपना काम कर, मेरी जिंदगी में दखल मत दे। शिवराज बोला। फिर क्या था, भैया को उसकी इस बात पर गुस्सा आ गया और उस दिन उन्होंने उसे अच्छे से ठोक दिया। और आज भैया को अकेला देखकर शिवराज ने 2-3 लड़कों के साथ उस दिन की मार का बदला ले लिया। शक्ति मोहन की बात सुनकर शास्त्री जी बोले, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि ये राजनीति में जाए। राजनीति ऐसी चीज है जहाँ बैठे बिठाए दुश्मन बन जाते हैं। अब देखो इसकी क्या हालत कर दी उस लड़के ने। यह तो उस लड़के से उलझकर हाथ पांव तुड़वा कर घर आ गया और अब हमें बूढ़े माँ बाप को भुगतना पड़ेगा। आप जरा शांत हो जाइए ना, उसकी हालत पर कुछ तो तरस खाइए। शैलजा बोली, इसकी इस हालत का ये खुद ही जिम्मेदार है। 1000 बार समझाया कि किसी के फट्टे में टांग मत अड़ाया करो, लेकिन यह हम लोगों की सुनता कहाँ है। शास्त्री जी गुस्से से बोले। शास्त्री जी की बात पर शैलजा बोली, आप ही जरा सोचिए कि उसने गलत क्या किया। अगर शिवराज उस लड़की को परेशान कर रहा था तो क्या ये चुप करके बैठ जाता। किसी लड़की की इज्जत का कोई मोल नहीं है। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो यही करती। अब आंखों देखी मक्खी तो नहीं निगली जा सकती ना। ये हम दोनों के दिए हुए संस्कार है। जो हमारा बेटा छिछोरा और लफंगा नहीं है, कैसा भी हो मेरा बेटा, लेकिन लड़कियों की इज्जत तो करता है। आपने भी तो हमेशा यही सीख दी है कि बेटा लड़कियों और महिलाओं की इज्जत करो। यदि कोई उनके साथ बुरा सलूक करता है तो चुप मत रहो। आपके बताए हुए रास्ते पर तो चल रहा है, तब भी आप इसे ही दोषी ठहरा रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था शास्त्राइन। उसे ऐसी हालत में देखकर क्या मुझे दुख नहीं होता। बाप हूँ इसलिए तुम्हारी तरह अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन पीड़ा मुझे भी होती है। आज के बाद मैं इसे किसी बात के लिए नहीं टोकूंगा। और इतना कहकर शास्त्री जी अभ्युदय के कमरे से चले आए और इधर शैलजा उन्हें जाते हुए देखती रही। फिर शैलजा ने अभ्युदय और शक्ति मोहन को खाना खिलाया। अभ्युदय से तो ना खाया गया, लेकिन शक्ति ने ठीक से खाया। इसके बाद अभ्युदय को उसकी दवा खिलाकर वो अपने कमरे में जाते वक्त शक्ति से बोली, बेटा शक्ति, तू आज यहीं अपने भैया के पास सो जा। इसे कुछ जरूरत पड़ी तो उसकी मदद कर देना। जी ताई जी, आप भैया की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इनका ख्याल रखूंगा, शक्ति बोला। और फिर शैलजा रसोई घर में आई और शास्त्री जी के लिए थाली परोसकर उनके कमरे में ले गई और उनसे बोली, लीजिए खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। शास्त्री जी बोले, खाने पर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं। शैलजा बोली, मैं किसी से कोई गुस्सा नहीं हूँ, बस खाने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा है। शास्त्री जी बोले, क्यों मन क्यों नहीं कर रहा खाने का, मैंने आपको ज्यादा कुछ सुना दिया इसलिए। शैलजा बोली, ऐसी बात नहीं है। शास्त्री जी बोले, तो फिर कैसी बात है। शैलजा ने पूछा, कहा ना भूख नहीं है। अब भूख नहीं है तो क्या जबरदस्ती खाना ठूस लूं। शास्त्री जी बोले, आपकी पसंद की कटहल की तरकारी बनाई है आज, साथ में हरा हरा नींबू और प्याज का सलाद भी है। शैलजा बोली, तब भी खाने का मन नहीं है। शास्त्री जी बोले, ठीक है तो आप खाना मत खाइए, आप बस हरदम खाने की जगह गुस्सा खाते रहिए। न जाने क्या आदत है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रूठ जाते हैं। मैं कोई आपकी माँ नहीं हूँ जो हमेशा आपको मनाती रहूँ। रूठने की भी कोई वजह होती है, लेकिन नहीं, महाराज जी को तो वे वजह रूठने की आदत सी हो गई है ना। गऊ जैसी पत्नी मिल गई है तो बस उतारते रहो अपना गुस्सा उसी पर। शैलजा बोली, अच्छा तुम गऊ जैसी हो। शास्त्री जी बोले, और क्या। शैलजा बोली, तभी तो तुम्हारे सींगों में खुजली होती रहती और मुझसे हरदम लड़ती रहती हो। शास्त्री जी बोले, हाँ हाँ मैं गाय ही तो हूँ, इसलिए मेरे 2 सींग है, 4 पैर है, और ये देखिए एक पूंछ भी तो है जिसे मैं हरदम लहरा लहरा कर चलती रहती हूँ। शैलजा गुस्से से बोली। अब शैलजा की इस बात पर शास्त्री जी अपनी हंसी रोक ना सके और खिलखिलाकर हंस पड़े। उनको हंसता देख शैलजा ने पूछा, अब हंस क्यों रहे हैं। वो इसलिए कि मुझे आज पता चला कि इतने सालों में मैं किसी गाय के साथ रह रहा हूँ। शास्त्री जी बोले, ये भी खूब रही। अगर ये गाय पसंद नहीं है
तो क्यों रह रहे हैं उसके साथ? शैलजा बोली। मैंने ये तो नहीं कहा कि गाय मुझे पसंद नहीं है। शास्त्री जी बोले। तो फिर आपका मतलब क्या था? शैलजा ने पूछा। कुछ नहीं, मैं अभ्युदय की हालत देखकर कुछ परेशान सा हो गया था, इसलिए बहुत कुछ ऐसा बोल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। शास्त्री जी बोले। मैंने भी तो आपको बहुत कुछ सुना दिया आज। शैलजा बोली। कोई बात नहीं। शास्त्री जी बोले। अब आपका गुस्सा उतर गया हो तो खाना खा लीजिए। शैलजा बोली। तुमने खाया? शास्त्री जी ने शैलजा से पूछा। आपसे पहले खाया है कभी जो आज खा लूँगी? शैलजा बोली। चलो फिर तुम भी खाना खा लो। शास्त्री जी बोले। ठीक है, मैं भी अपनी थाली परोस कर लाती हूँ। इतना कहकर शैलजा रसोई में जाने लगी तो शास्त्री जी उससे बोले। आज एक ही थाली में खा लेते हैं। आपकी थाली में मैं कैसे खा सकती हूँ? शैलजा बोली। कोई बात नहीं, आज साथ में खा लेते हैं। शास्त्री जी बोले और फिर दोनों पति पत्नी खाना खाने बैठ गए। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर छोड़ते हैं। मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप इस कहानी को लाइक कर दें और इसका दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।